हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन असरसन ए एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट के मिश्रण के विलयन में क्षार अथवा अम्ल की अल्प मात्रा मिलाने पर उसका पीएच मान अपरिवर्तित रहता है। कारण एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट के मिश्रण का विलयन 4.75 पीएच के आसपास बफर विलयन का कार्य करता है। एबेसद ई 5 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, यदि वीक एसिड या वीक बेस प्लस इसका लवण उपस्थित हो तो इस विलयन को बोला जाएगा बफर विलयन। बफर विलयन और बफर विलयन एक ऐसा विलयन है जो पीएच परिवर्तन का विरोध करता है। पीएच परिवर्तन का विरोध, जैसे रक्त में NaHCO3 रक्त की पीएच को कंट्रोल करता है, वो बफर है रक्त के लिए। एक हमें दिया है CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और ये है एक वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। और एक हमें दिया है CH3COONA, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ये है लवण, यानी जब CH3COOH वीक एसिड प्लस NaOH ये स्ट्रोंग बेस है, ये जब उपस्थित हो और यहां पर CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन NaOH के सापेक्ष अधिक हो तो ये बनता है CH3COONA। तो समान सांद्रता तो क्रिया कर जाएगी और लवण का निर्माण करेगी, लेकिन वीक एसिड यहां पर अधिक सांद्रता में है तो फिर ये बचेगा, ये CH3COOH ये रह गया वीक एसिड। तो ये सॉल्यूशन जहां वीक एसिड प्लस लवण विद्यमान है, ये एक बफर विलयन हो गया। बफर विलयन और बफर विलयन पीएच परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे अम्ल मिलाया जाए, H+ मिलाने पर पीएच परिवर्तित होनी चाहिए, लेकिन देखिए CH3COONA जो है ये देता है CH3COO माइनस आयन और इसके साथ H+ जुड़ जाता है और ये बन जाता है CH3COOH। तो मुक्त H+ आयन नहीं है, H+ कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर पीएच परिवर्तित नहीं होगी। तो देखिए कथन हमारा सत्य हो जाता है, पीएच का मान अपरिवर्तित रहता है क्योंकि बफर सॉल्यूशन है ये। एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट के मिश्रण का विलयन 4.75 पीएच के आसपास बफर विलयन का कार्य करता है, यानी इस मान से परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होता क्योंकि ये बफर है, तो ये भी सत्य है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्यों पीएच परिवर्तित नहीं होती इसकी व्याख्या करता है। तो ए विकल्प ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या, सही उत्तर हो जाता है। उत्तर ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।